भाई वो पार्टी विपक्ष को एक कर रही है जिसका लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, और जो जदयू के एमपी हैं उसे में आधे एमपी तो बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। जनता दल यू उसका कोई भविष्य नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल का तो मैंने बता दिया कि आज लोकसभा में उनके एक भी एमपी नहीं है। दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जी, ताकि उनको वहाँ अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। कि 12 तारीख को जो विपक्षी एकता के लिए बैठक हो रही है, इसकी तो हवा निकाल दिया खड़गे साहब ने और ममता बनर्जी ने। तो नीतीश जी बैलून में जितनी भी हवा फूंके, लेकिन वो गुब्बारा पहले ही फट गया है, उसे तो पहले ही पिन चुभ दिया इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब बिहार में महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। मेरे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, इनसे बात करेंगे। आप लोग को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नीतीश कुमार पूरा एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। देखिए, 12 तारीख को जो विपक्षी एकता के लिए बैठक हो रही है, इसकी तो हवा निकाल दिया खड़गे साहब ने और ममता बनर्जी ने। तो नीतीश जी बैलून में जितनी भी हवा फूंके, लेकिन वो गुब्बारा पहले ही फट गया है, उसे तो पहले ही पिन चुभ दिया इन लोगों ने। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के एकमात्र विधायक को अपने पार्टी में मिला लिया। ममता बनर्जी को क्या आवश्यकता थी, कोई उसको बहुमत की तो कमी नहीं थी। 215 विधायक ममता बनर्जी के पास, और आज कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं बचा बंगाल की विधानसभा में। तो क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? और जयराम रमेश का बयान आया कि बंगाल में टीएमसी बीजेपी की बी टीम है। इसके पहले मेघालय में, त्रिपुरा में, गोवा के अंदर कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर टीएमसी में मिला लिया गया। दिल्ली के अंदर, दिल्ली और पंजाब की जो कांग्रेस की इकाई है जी, वो मांग कर रही है कि कांग्रेस जो अध्यादेश आया है, जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है, उस अध्यादेश का समर्थन न करे और किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को समर्थन न दे। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल एक सप्ताह से समय मांग रहे थे राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने समय नहीं दिया और विदेश चले गए। और वहीं अभी यूपी में 2 इलेक्शन था, एमएलसी का चुनाव था। उस चुनाव में सपा अकेली पड़ गई, कांग्रेस और बसपा ने कोई उसको मदद नहीं की। तो इसलिए देखिए, जो राज्यों के अंदर इनके भीतर आपसी लड़ाई है, अगर तृणमूल कांग्रेस ने जगह दे दिया कांग्रेस को तो फिर तृणमूल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दोनों दलों की एकता हो ही नहीं सकती है। अभी हाल ही में तो पंजाब का बाई इलेक्शन था लोकसभा का। आम आदमी पार्टी ने किसको पराजित किया? कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित कर वो चुनाव जीत कर आई। तो दिल्ली में, पंजाब में अगर उन दोनों में समझौता हो जाए तो फिर आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए हैं उसका क्या होगा? इसका होगा कि देखिए, नीतीश जी का अखबारों में चर्चा में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, टीवी पर ही उनका फ़ोटो छपता रहेगा। इससे ज़्यादा कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी चर्चा नहीं होती थी देश भर के अंदर। अब उनकी चर्चा होने लगी तो उनको पब्लिसिटी मिल रही है, उनको सुर्खियों में रहने का मौका मिल रहा है। तो इसी में आनंद आ रहा है। देखिए, आपके विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार और लालू यादव अपने जाल में फंसा लिए हैं। चलिए, मालूम पड़ जाएगा। अभी तो देखिए, बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ था। 3 में से 2 में बीजेपी जीत गई। सातों पार्टियों ने पूरी ताकत लगाया कि फिर भी वो जीत नहीं पाई। और मोकामा के चुनाव में बीजेपी को 64,000 वोट आया। तो बीजेपी ने तो अपनी ताकत दिखला दिया। और राष्ट्रीय जनता दल जिसका एक एमपी नहीं है, भाई वो पार्टी विपक्ष को एक कर रही है जिसका लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है। और जो जदयू के एमपी हैं उसे में आधे एमपी तो बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। बीजेपी में शामिल होने के लिए खड़े हैं। बीजेपी के जदयू के आधे से ज़्यादा सांसद जो हैं वो बीजेपी के दरवाजे पर खड़े। उनको मालूम है कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो जिस राष्ट्रीय जनता दल का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है और जिस जदयू के आधे से ज़्यादा सांसद बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं, वो विपक्ष को एक करने चले हैं। कौन कौन सांसद दरवाजे पे खड़े देखिए, कौन कौन सांसद हैं ये सब कोई बताने की चीज़ नहीं है। लेकिन और कोई व्यक्ति उसको मालूम है कि टिकट कल समझौते में उसको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पता नहीं है। मिलेगी तो जितना मुश्किल है। तो इसलिए जो जनता दल यू उसका कोई भविष्य नहीं है।
और राष्ट्रीय जनता दल का तो मैंने बता दिया कि आज लोकसभा में उनके एक भी एमपी नहीं है। तो जिनके एक भी एमपी नहीं है वो ढिंडोरा पीट रहे हैं विपक्षी एकता की जो है। यानी कि जेडीयू के सांसद समय के साथ लोकसभा से पहले आप लोग के साथ आ सकते हैं। आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी लेगी कि नहीं लेगी तो बीजेपी को तय करना है। जी, लेकिन वो तैयार हैं जेडीयू वाले। दरवाजा खटखटा रहे हैं जी, ताकि उनको वहाँ अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।